जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 101 क्वेश्चन। साथ ही साथ आप हमारे चैनल विजडम 2047 पे जाके डेली 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो और 500 एमसीक्यू भी देख सकते हो। चलो पहला सवाल देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुद्रा और संतुलन यानी कि मेंटेनेंस, पोस्चर एंड बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है? इसका सही जवाब है सेरेबेलम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्या की नियुक्ति की शक्ति देता है? इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 148। साथ ही साथ 110 में क्या है, ये मनी बिल की डेफिनेशन दिया है। और 153 में क्या है, ये ईच स्टेट के लिए एक गवर्नर रहेगा। और आर्टिकल 76 में क्या है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है यानी कि महान्यायवादी। अगला सवाल, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? इसका सही जवाब है डी, भूमध्य रेखा मैक्सिको इस देश के होकर नहीं गुजरती। अगला सवाल, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका सही जवाब है मीथेन। प्राकृतिक गैस का यानी कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। अगला सवाल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है वारंग हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? इसका सही जवाब है विलियम बेंटिक। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट लाई थी यानी कि कायमधारा पद्धति इसने लाया था। अगला सवाल, गर्जा चालीसा यानी कि रोअरिंग फोर्टिस का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है वेस्टर्ली विंड से रोअरिंग फोर्टिस का संबंध है। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है। अगला सवाल, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब है सी। इसका सही जवाब है मेथोनिक अम्ल यानी इसको ही फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? इसका सही जवाब है थर्ड बौद्ध परिषद आयोजित हो गई थी। चतुर्थ किसके काल में हुई थी? कनिष्क में। कहा हुई थी? जम्मू कश्मीर में। सेकंड किसके काल में हुई थी? काला अशोक के काल में। आपको फर्स्ट देखना है। और सेकंड कहा हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। तो थर्ड कहा हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी हमने बता दिया और आपको फर्स्ट का देखना है। अगला सवाल, गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, गिनी गुणांक का उपयोग इनकम इनइक्विलिटी के लिए यानी कि आय की असमानता का मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है? देखिए, सेडिमेंट्री रॉक मतलब जो बारिश, किसी घर्षण, आकर्षण वजह से हमेशा ये जमा होता है, थोड़ा थोड़ा होकर और जमा होता है, उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसका सही जवाब है लाइमस्टोन है। चुना पत्थर इस सेडिमेंट्री रॉक का बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको ये किसके एग्जाम्पल है देखना है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज की शुरुआत हुई थी? इसका सही जवाब है राजस्थान में हुई थी। कहां से हुई थी? ये नागौर में हुई थी। नागौर राजस्थान में हुई थी। और हमने पंचायत राज को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संवैधानिक दर्जा दिया? 73। और 74 से क्या? महानगर परिषद में यानी कि म्यूनसिपॉलिटी। साथ ही साथ 24 अप्रैल को क्या कहते हैं? पंचायत राज दिवस। 24 अप्रैल पंचायत राज दिवस। अगला सवाल, किस युद्ध के कारण भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? इसका सही जवाब है फर्स्ट पानीपत युद्ध यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध से ही मुगल साम्राज्य की क्या हुआ? स्थापना हुई। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। और किसके बीच हुआ था? ये आपको देखना है। अगला सवाल, ये अभी बहुत न्यूज में है, स्वेज कैनल। इसलिए मैंने ये सवाल लिया क्योंकि ईरान और यूएसए का युद्ध चल रहा है। इसका सही जवाब है मेडिटेरियन सी से रेड सी को कनेक्ट करता है ये स्वेज कैनल। अगला सवाल, किसे अशांति का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक जी को अशांति का जनक कहा जाता है। और ऐसा इसने किसका? ये चिरोल ने कहा था। और दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं हम? ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन। महात्मा गांधी को आपको पता है राष्ट्रपिता कहते हैं। और भगत सिंह जो हमारे प्यारे नौजवानों के प्रिय है। अगला सवाल, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं यानी कि अर्थ ट्विन? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बता देता हूं, ये दोनों में से एक इसका सही आंसर है। अगला सवाल, साइमन कमीशन किस वायसराय काल के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? साइमन कमीशन कब आया था? ये 1928 में आया था। कब? इसका सही जवाब है लॉर्ड इरविन। इरविन के समय क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। तब कहा गांधी जी गए थे? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। इसका सही जवाब है। और हमने क्या किया? गो बैक नारा दिया था।
अगला सवाल, किस हार्मोन को आपातकाल यानी कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? इसका सही जवाब है एड्रोन एड्रोनालाइन को यानी कि एड्रेनलिन को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने। एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन था जहां महात्मा गांधी जी ने क्या की अध्यक्षता की थी 1924 में। हमेशा याद रखें बेलगांव में हुआ था। अगला सवाल, कोटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है क्लाइमेट चेंज से क्रोटो यानी कि कोटो प्रोटोकॉल संबंधित है। और ओजोन डिप्लेशन से कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बायोडायवर्सिटी क्या है? रियो डी जेनेरो। और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से आपको देखना है। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा हमने किस देश से ली है? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से हमने कहा से लिया है? इसका सही जवाब है यूएसआर यानी कि उस समय का यूएसएसआर और अभी रशिया है। हमने यहाँ से क्या लिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज लिया था। और आपको ओनली सिटीजन के लिए होती है, ओनली सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों सूची से हटा दिया गया? इसका सही जवाब है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और आपको देखना अभी कितनी फंडामेंटल राइट्स है? 6 है। अगला सवाल, ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन यानी कि कन्वर्जिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड इज द क्या इसको कहते हैं? हम सब्लिमेशन करते हैं। जैसे ठोस वस्तु से हम सीधा क्या होगा? गैस में परिवर्तन होगा, उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बैठी है? इसका सही जवाब है ये चेनाब नदी पर बैठी है। हमेशा याद रखिए दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर बैठी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब है यह म्यांमार नहीं है यानी कि सी, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। और ये साउथ एशियन की रीजनल एक क्या है? ये बॉडी है। अगला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी किस के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है मिथिल आइसोसाइनोइड। ये सबसे ज्यादा क्या भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है एडम स्मिथ। इसने वो फेमस किताब लिखी थी और उसने बताया था, क्या बताया था? टैक्स पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनविजिबल हैंड्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। एडम स्मिथ। अगला सवाल, भारत की काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब है कॉटन के लिए। या क्या है? सबसे ज्यादा फेमस ब्लैक सॉइल है। और कॉटन को हम क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड कहते हैं, व्हाइट गोल्ड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। साथ में बाद में उसको हम यूनियन कन्वर्ट क्या किया? ब्रह्मो समाज में कन्वर्ट किया था। ये क्या होते? 1828 में। अगला सवाल, निमोनिया एक बीमारी है जो मानव शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? इसका सही जवाब है लंग्स। आपने देखा होगा कोरोना टाइम में क्या हुआ था? सबको फेफड़े खराब हुए थे। ये निमोनिया भी हुआ था उस समय, यानी कि लंग्स पे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम होता है? इसका सही जवाब है मरकुरी का। सूर्य के चारों ओर परिक्रम करने में सबसे कम वक्त लगता है यानी कि बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे नजीक है। अगला सवाल, दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कभी डेंटिस्ट को पूछते हैं, कभी हम क्या मिरर क्या हम पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए पूछते हैं। इसका सही जवाब है कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का यूज डेंटिस्ट लोग करते हैं। अगला सवाल, सभी अम्लों में कौन सा तत्व सामान्य होता है? यानी कि इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। सभी एसिड में ये कॉमन एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब है एनी बेजेंट। वो पहली महिला अध्यक्ष थी क्या 1917 या 18 के इन्होंने अध्यक्ष की थी। ये पहली महिला अध्यक्ष। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा तो ये होगी सरोजिनी नायडू। शायद मुझे पता है 1925 में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राथमिक रंग है? इसका सही जवाब है ग्रीन। सबसे प्राइमरी कलर ऑफ लाइट है ग्रीन। अगला सवाल,
भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही जवाब है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स में बहुत सारी न्यूनतम आयु किसकी भी है? ये वाइस प्रेसिडेंट की भी है, हमेशा रखे, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? ये राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, राज्यसभा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही जवाब है भाग 3, यानी कि पार्ट 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। हमने कहा से लिए? यूएसए से। अगला सवाल, जो हमारी ह्यूमन सलाइवा होती है उसमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो स्टार्च को तोड़ता है? इसका सही जवाब है एमाइलेज होता है, और वो क्या करता है? वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। और किसने कहा था? यह स्मिथ ने कहा था, हमेशा याद रखिए, विलियम स्मिथ ने कहा था कि समुद्रगुप्त भारत का ये नेपोलियन है। अगला सवाल, पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी, जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं और क्या एटमॉस्फेयर में ऐसे घूमने को रहता है, क्योंकि नहीं तो क्या पृथ्वी की यानी कि अर्थ की ग्रेविटी अपने को वहां खींचे, इसके लिए यहाँ से वो अर्थ की ग्रेविटी ना लगे, इसकी वजह एस्केप वेलोसिटी होती है, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतना जरूरी होता है। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शिक्षा का अधिकार जोड़ा था। और कहाँ पे है? और 21A में फंडामेंटल राइट्स हुआ है। और साथ ही साथ 73 का हमने देखा था पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा, 91 और 101 को आपको देखना है। अगला सवाल, अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का अग्निशामक यंत्रों में यूज किया जाता है। अगला सवाल, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है डी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की थी, और वो समिति थी शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की रिकमेंडेशन से नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, पृथ्वी की कौन सी परत तरल अवस्था में होती है? देखिए, पहले होती है क्रस्ट, उसके बाद होती है मेंटल, उसके बाद होता है कोर। कोर दो भाग में भागा होता है, एक होता है इनर कोर और होता है आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड होता है और आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, यानी कि आउटर कोर। अगला सवाल, बेरी बेरी किस विटामिन के कमी से होता है? इसका सही जवाब है विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। हमें हमेशा याद रखें, विटामिन B1 से। विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष करता है, और वो कहाँ पे? 108 में है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया है। और कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। अगला सवाल, हर्ट्ज किसकी इकाई है? यानी कि SI यूनिट्स ऑफ हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति की वो इकाई है। अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने बुलंद दरवाजा बनाया था? इसका सही जवाब है अकबर द ग्रेट ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। अगला सवाल, पंपास किस क्षेत्र के घास के मैदान है? यानी कि पंपा जो ग्रासलैंड है वो किस रीजन में मिलते हैं? इसका सही जवाब है वो साउथ अमेरिका में मिलते हैं। और साउथ अमेरिका में कौन सा कंट्री में सबसे ज्यादा फेमस है, वो जरूर देखे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौमिक विलय यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आप सबको पता होगा वाटर से ज्यादा सबसे कोई भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं होगा, यानी कि वाटर। अगला सवाल, हमने देखा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। और ग्लोबल वार्मिंग एंडरजेट पीसी कौन? IUCN। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप जरूर देखिए। अगला सवाल, शक संवत का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी। और इलेक्ट्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डायनामो, यानी कि जनरेटर का यूज करके हम मैकेनिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। अगला सवाल, किस ग्रंथि को अक्सर हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं? इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगला सवाल, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है
खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से हम जान। अगला सवाल, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ए, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी ने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला सवाल, ऑप्टिक्स में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है डायोप्टर। ये ऑप्टिक लेंस इकाई शक्ति है। अगला सवाल, स्वर्णिम यानी कि गोल्डन चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ये नेशनल हाईवे से है। 4 नेशनल हाईवे जोड़े गए हैं ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की तरफ। आपको ये 4 सिटी भी पता होनी चाहिए। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान संशोधन से संबंधित है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। और हमने ये कहां से लिया था? साउथ अफ्रीका से। 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 370 में क्या था? जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, उसे हटा दिया गया। अगला सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब है बचेंद्री पाल। वो भारतीय पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और वर्ल्ड का पहला पर्सन कौन था? आप जरूर देखें। अगला सवाल, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ये कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन स्थित है। अगला सवाल, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के लिए एक काम करती है। ह्यूमन राइट के लिए काम करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। पोलियो किसके कारण होता है? आपको देखना है कि पोलियो किसके कारण होता है। इसका सही जवाब है पोलियो। ये पोलियो वायरस के कारण होता है। अगला सवाल, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफर। क्यों? क्योंकि 1857 में इसी ने ही दिल्ली का क्या कहते हैं लीड किया था, इसलिए बहादुर शाह जफर। और इसको बाद में कहा भेजा गया? रंगून भेजा गया। अगला सवाल, बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? ये देखो बिजली की आपके सबके घर में बिजली की उसमें बल्ब होते हैं और वो कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही जवाब है ये नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया था। और बैंकों का फर्स्ट नेशनलाइजेशन कब किया था? 1969 में। सेकंड कब किया था नेशनलाइजेशन? 1980 में। अगला सवाल, चित्रकूट वाटरफॉल यानी कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। और आपको देखना है कि ये किस राज्य में है। अगला सवाल, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। और लॉर्ड कैनिंग क्या है? ये प्रथम वायसराय थे। प्रथम वायसराय। अगला सवाल, किन रक्त कोशियों को शरीर का यानी कि सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है? इसका सही जवाब है WBC को ही हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। और इसका ड्यूरेशन कम होता है, यानी कि 13 डे से लेकर 20 यानी कि 13 डे से 20 डे होता है। और आरसीबी का कितना होता है? आरबीसी का 120 के करीब होता है। आप जरूर चेक कीजिएगा। अगला सवाल, हवा महल किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ये जयपुर में स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केमिकल फार्मूला पूछा है हेवी वाटर का। इसका सही जवाब है D2O सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है भारी जल का। अगला सवाल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अरुंधति राय। ये उस फेमस किताब की ये राइटर है। अगला सवाल, दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब है ये जम्मू कश्मीर में है। और ये किसके लिए फेमस है? ये डियर के लिए फेमस है। और वो कौन सी डियर है आपको जरूर देखना है। अगला सवाल, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा की पद उपाधि किसने दी थी? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गांधी जी को महात्मा उपाधि दी थी। और राष्ट्रपिता किसने दिया था? राष्ट्रपिता ये उपाधि माननीय प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। अगला सवाल, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका सही जवाब है यूपी को ही भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल, बाणसागर डैम
किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है ये सोन नदी पर बना है। अगला सवाल, ग्लूकोमा कौन सा अंग प्रभावित करता है? ग्लूकोमा एक क्या है? एक डिसीज है और किस आर्गन को ये अफेक्ट करते हैं? इसका सही जवाब है ये आइस को अफेक्ट करता है। अगला सवाल, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है जलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। फिर इसका खून करके क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी बना था। और पद्मावत मूवी आपने देखा होगी। अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 25 जनवरी को राष्ट्रीय नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और आपको इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? और इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? 324 है। अगला सवाल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब है यानी कि ये विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब है एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड ये विनेगर में पाया जाता है। अगला सवाल, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही जवाब है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला सवाल, 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है होमी चंद्र बैनर्जी ने की थी। और इसने क्या की थी? इसने स्थापना की थी कब? 1885 में। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन डफरिन था, हमेशा याद रखे। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका सही जवाब है विटामिन B1 का थायमिन रासायनिक नाम है। अगला सवाल, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट परावर्तित करती है? इसका सही जवाब है ये आइनोस्फीयर है यानी कि आयन मंडल है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके नीचे भेजती है और ऊपर जाती है। अगला सवाल, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है गोदावरी। और साउथ की यानी कि हमारे दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा है और वो है कावेरी। दक्षिण भारत की ये दक्षिण गंगा कहते हैं कावेरी को। अगला सवाल, भारतीय राज्य की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब है ये सरोजिनी नायडू जी थी। और काशी थी शायद, मुझे याद है करेक्ट से तो ये यूपी है। अगला सवाल, जेट इंजन में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है सबसे ज्यादा केरोसिन का यूज करते हैं हम जेट इंजन में। अगला सवाल, कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यानी कि जब भी हम आर्टिफिशियल रेन करने की तैयारी करते हैं तब सबसे ज्यादा क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। अगला सवाल, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और जय जवान जय किसान किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला सवाल, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ये यूएसए में स्थित है। मुद्रा के अवमूल्य यानी कि जबकि हम मुद्रा की डिवैल्यूएशन करते हैं, किसी भी करेंसी का डिवैल्यूएशन करता है तो क्या होगी? उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो किसके लिए ये सबसे ज्यादा होगा? ये प्रोमोट के लिए सबसे ज्यादा फायदा होता है। अगर मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो निर्यात को बढ़ावा देने में इससे मदद मिलती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने। और रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की? अगर पूछा तो ये रामकृष्ण परमहंस जी है। रामकृष्ण मठ की स्थापना इन्होंने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला सवाल, घेंगा यानी कि ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब है आयोडीन की कमी के कारण होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है यानी कि लघु संशोधन कहा जाता है? इसका सही जवाब है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद को इन्होंने क्या किया? चेंज किया था। अगला सवाल, मानवीय स्टमक में यानी कि ह्यूमन स्टमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यानी HCl। मध्य प्रदेश में पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ये डायमंड के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अगला सवाल, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब है सिरिमाओ भंडार नायके। और यह कहाँ की है? ये श्रीलंका की है। ये विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, सुनामी किसके कारण आती है? इसका सही जवाब है अंडर वाटर अर्थक्वेक के कारण सुनामी आती है। और सुनामी ये कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है।
विच साइंटिस्ट डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसका सही जवाब है आइजैक न्यूटन। तो आप सभी का शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और हम ऐसे ही टॉप 100 क्वेश्चन और साथ ही साथ पीवाई क्यूज और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लाते रहेंगे। शुक्रिया।